का समय निकल रहा है, वर को बुलाइए। करण, हमारी माँ को अचानक से हार्ट अटैक आया है। क्या? उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। ये कब हुआ? तो मैं चलता हूँ, साथ में चलते हैं। करण, डॉक्टर कह रहा था कि उनका एक क्रिटिकल ऑपरेशन करना होगा, हमें तुरंत 80 लाख रुपए जमा करना होगा। क्या? 80 लाख रुपए? इतनी जल्दी? तो रुक, कुछ करता हूँ, रुक जा। हर्षल, माँ को हार्ट अटैक आया है। वो जो 60 लाख रुपए मैंने तुम्हें रखने के लिए दिए थे ना मेरी सेविंग से, वो मुझे चाहिए प्लीज। 80 लाख रुपए की जरूरत है और 60 लाख रुपए तुम दे दोगे, मैं 20 लाख रुपए का इंतजाम कर दूंगा। 60 लाख? कौन से 60 लाख? वो जो मैंने तुम्हें अपनी सेविंग से रखने के लिए दिए थे। वो तो मैंने खर्च कर दिए। क्या खर्च कर दिए? मतलब? अरे मेरी भी थोड़ी जरूरतें हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ सपने हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और उसमें पैसे लगते हैं, तो उसमें मैंने खर्च कर दिए। वो मेरी जिंदगी भर की सेविंग्स थी हर्षद, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतना इश्यू क्यों बना रहे हो? खर्च ही तो किए ना, बर्बाद थोड़ी ना किए। मैंने दिन रात मेहनत करके जमा किए हुए थे। प्लीज अब ना ये गरीबों वाली बातें मत करो। अच्छा तो बहस करके ही कोई मतलब नहीं है, तो मुझे कुछ करना होगा। मैं इंतजाम करता हूँ पैसे। ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगे, पहले हमारी शादी होगी और उसके बाद कोई और काम। इतना खर्चा इसलिए नहीं किया कि तुम शादी छोड़ के भाग जाओ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? माँ हॉस्पिटल में बीमार है, जाना होगा ना। तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पागल होगी, जाने दो मुझे। मैं हो गई हूँ पागल, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने। क्या कर रही हो हर्षल? लीव नहीं, मेरी माँ बीमार है यार। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए। अरे मैं शादी छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ यार, मेरी माँ बीमार है, पैसों का इंतजाम करके वापस आ जाऊंगा मैं। सेट मत करो करण। अरे क्या कुछ तैयार है? यस, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि मेरी बाकी की जिंदगी? अरे तुम्हारी माँ का क्या? उसे तो हर दूसरे दिन हार्ट अटैक आता रहता है और वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, उसका कुछ पता नहीं है कब स्वर्गवासी हो जाए और उसके चक्कर में मैं अपनी वेडिंग सेरेमनी क्यों खराब करूँ? माँ खराब हो गया तुम्हारा, हाथ पे रहो, माँ है वो मेरी, समझ गई? आज मुझे समझ में आया तुम्हारी असलियत क्या है। क्या सोचता था मैं तुम्हारे बारे में, तुम क्या निकली? सच कहती थी मेरी माँ, तुम सही लड़की नहीं हो मेरे लिए। नहीं पता नहीं क्या मेरा दिमाग खराब हो गया था, जो तुम्हारे प्यार में पगला गया था मैं। You know what? मुझे पता था तुम्हारी नाना मुझे डे 1 से पसंद नहीं करती है, इसलिए वो आज भी हार्ट अटैक का नाटक कर रही है ताकि हमारी शादी ना हो पाए। सब कुछ रेडी है, हमने शादी के कितने सपने देखे, चलो ना जल्दी से शादी कर लेते हैं। पागल हो गई हो तुम? तुम्हें अभी लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा? जो लड़की मेरी माँ की, मेरे परिवार की इज्जत नहीं करती है, वो मेरी बीवी कभी नहीं बन सकती। जो रिश्तों को नहीं समझ पाती, जो उनकी इज्जत नहीं कर सकती, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। समझ गई तुम? अब जाने दो मुझे यार। हेलो, तुम होते कौन हो? बहुत बड़े 30 साल खान हो क्या? तुमने मुझे रिजेक्ट कैसे किया? देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज, मेरी माँ बीमार है, मुझे जाने दो यार। अच्छा, अभी ना मैं तुझे तेरे पैसे दूंगी, ना ही तुझे तेरी माँ से मिलने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन तुझसे शादी करेगा। मेरी पोती करेगी इससे शादी। कौन है ये? एक उठे, बीच में मत बोल। करण, तुम अपनी माँ को बचा सकते हो, ऑपरेशन के पैसे मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, तुम मेरी पोती से शादी करोगे। ए बुड्ढे, हमारे बीच में ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके? ज्यादा टांग मत अड़ा। ये लड़का तुझसे शादी नहीं करना चाहता और मैं अपनी पोती के लिए एक ऐसे ही नेक और ईमानदार लड़के की तलाश में था, वो आज पूरी हो गई। अच्छा, ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे इसकी शादी करवाता है। हाथ तो लगा के दिखा। लॉर्ड्स, पैसों के दम पे मत उछलो, तुम्हारे से ज्यादा पैसे वाले इस दुनिया में हैं। करण बेटा, तुम बताओ, तुम्हें
तुम्हें ये मंजूर है? सर थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑफर, लेकिन मुझे नहीं लगता आप मेरे बारे में कुछ भी जानते हैं। मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा सर, थैंक यू। करण, यहाँ जो भी चल रहा है ना सब, ये सब मैं देख रहा हूँ। और असली हीरे की परख तो एक जौहरी को ही होती है ना। इस दुनिया में पैसों की कीमत तो सब जानते हैं, लेकिन रिश्तों की कदर बहुत कम लोग जानते हैं। हर्षा बेटा, तुम अभी तक इतना नहीं समझ पाए कि जो इंसान अपने परिवार का इतना ख्याल रखता हो, कल जब तुम उसकी फैमिली बनोगी तो वो तुम्हारा कितना ख्याल रखेगा। थैंक यू सर, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। हेलो सर, आपको खबर तो मिली होगी, प्लीज जल्दी कीजिए और पैसे लेकर आइए। ऑपरेशन में देरी हुई तो आपकी माँ की हालत बिगड़ सकती है। जी डॉक्टर। करण, करण इस बुड्ढे की बातों में मत आओ, ये तुम्हें अपने पैसों से खरीदना चाहता है। मैं तैयार हूँ सर। बेटा तुम जल्दी आ जाओ, अर्जेंट है, मैं लोकेशन भेजता हूँ। दादू क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। इनसे मिलो, ये है करण। हाँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इससे शादी कर लो। ये कैसा मजाक है, क्या कह रहे हैं? एक मिनट, ये लो करण, 1 करोड़ रुपए का चेक है, जाओ दे दो डॉक्टर को। थैंक यू सर, मैं आता हूँ। दादू ये सब क्या है, क्या हो रहा है? आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ, आ जाओ। सीरियसली मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे दादाजी ऐसे कैसे कर सकते हैं। आई मीन आपने उस अनजान लड़के को 10 करोड़ का चेक ऐसे ही दे दिया, क्यों? एंड ऑनेस्टली ये ना कोई रिश्ता नहीं किया है आपने, एक बिजनेस डील कर दी उसके साथ। बेटा वो लालची नहीं है। अच्छा तो फिर उससे पैसे क्यों लिए? अपनी माँ की जान बचाने के लिए बेटा। देख बेटा, मैंने सब कुछ देख परख लिया है, तू चिंता मत कर। और बेटा तू भी ये जानती है कि अब मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। दादाजी प्लीज, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेटा मेरी ये आखिरी इच्छा है कि तुझे एक अच्छा जीवन साथी मिले। और अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो तू अपने घर लौट जाना, मैं तुझसे एक भी सवाल नहीं पूछूंगा। नहीं दादू, पैसों के लिए नहीं, रिश्तों के लिए। उसके लिए रिश्तों से बढ़कर कोई चीज नहीं है बेटा। ठीक है फाइन, लेकिन ना फिर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। जब तक कि मुझे यकीन नहीं हो जाता कि वो लालची नहीं है, तब तक मैं अपनी आइडेंटिटी उससे छुपाऊंगी और आदमी उसे कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है? और एक बात, मैं आज से कपूर एंड कपूर कंपनी की सीईओ वानिया कपूर नहीं, बल्कि उस कंपनी की एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ, वानी कपूर। ओके, जो हुक्म मेरे आका। ओके फाइन।
संपन्न हुआ। आयुष्मान भव। अब ऐसे ही खड़े रहोगे या फिर अपने घर विदा करके भी लेके जाओगे? अरे वाह वानिया, वानी 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 वानी, शादी हुई नहीं की, बस ससुराल जाने की जल्दी। चलो आज तुम्हारी विदाई दद्दू की गाड़ी से ही होगी। चलो चलो मेरे साथ, आओ भाई बैठो। अरे इतनी महंगी गाड़ी, ये किसकी है? मेरी है। आपकी? वो मेरा मतलब मेरे दोस्त की। भाई दोस्त की हर चीज अपनी होती है ना, सिवाय उसकी बीवी को छोड़ के। बोरिंग जोक्स मारते हो ना दादू आप। दादू एक्चुअली दादू, इन्हें सिर्फ मैं बोलती हूँ। दादाजी वो बात यह है कि मैंने टैक्सी बुक की है, हम उसी में चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मुझे किसी का फेवर लेना पसंद नहीं है, तो बस कभी कभी किस्मत हमें मजबूर कर देती है कुछ चीजों को करने के लिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम चले जाएंगे। पूरी आ गई हमारी टैक्सी। चलिए वाणी जी। वाणी जी, हो तेरी बॉस नहीं है, वो तेरी बीवी है। बंडू जानू ऐसे करके बुलाओ बेटा। चले। ख्याल रखना बेटा। ख्याल रखना अपना। बेटा छुट्टी दे। कैसी झोपड़पट्टी, इसमें मैं कैसे रहूंगी? सॉरी, कुछ कहा? नहीं। क्या दादू आपने किस झोपड़पट्टी में मेरी शादी कर दी है? आपको पता है इनका ना घर हमारे सर्वेंट क्वार्टर से भी ज्यादा छोटा है। बेटा बड़े घर वाला लाइफ पार्टनर मिलना आसान है, पर बड़े दिल वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दादू प्लीज आप मुझे घर बुला लो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं घर वापस आ रही हूँ। बेटा जो लड़का अपने जीवन भर की मेहनत की कमाई अपनी माँ पे लुटाने के लिए तैयार हो और अपनी माँ के लिए अपनी सारी खुशियों से समझौता कर ले, सोचो बेटा वो अपनी पत्नी को कितना प्यार करेगा। बेटा मैं तुम दोनों से मिलने कभी भी आ सकता हूँ बिना बताए। बेटा मुझे निराश मत करना। और एक मौका देना करण को मेरी तरफ से। लेकिन दादू स्टॉप। क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ देखो दादू ने हमारी शादी ना जबरदस्ती करवाई थी, ठीक है? तो मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ और ना ही तुम मेरे पति, तो ये सब समझने की कोशिश मत करना। और कुछ? हाँ मैंने हमारे लिए कुछ रूल्स बनाए, ठीक है? रूल नंबर 1, इस बेड पे तुम या मैं दोनों में से कोई एक इंसान सोएगा। अच्छा, और वो एक इंसान कौन होगा? ऑफकोर्स मैं। आई मीन हफ्ते में एक बार तुम सो सकते हो, जब मैं दादू के घर जाऊंगी रहने तब। नहीं, इतनी मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ सो जाइए, मैं जमीन पर सो जाऊंगा, मुझे तो आदत है। ठीक है रुको, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। रूल नंबर 2, तुम कभी भी मेरे करीब नहीं आ सकते, समझ गए? समझ गया। और कुछ? नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है। That's it. तुम देख कर नहीं चल सकते क्या? फिर आप देख कर नहीं गिर सकती क्या? What? पहली रात को ही दोनों रूल तोड़ दिए।
आई एम श्योर इसका चक्कर चल रहा होगा। दादू को ना मैं पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगी कि ये लड़का कैसा है। जी डॉक्टर। डॉक्टर आप माँ का बेस्ट इलाज कीजिएगा प्लीज। मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। इसका मतलब सच में इसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, वो बीमार है। कहीं जा रही है तुम? हाँ वो मेरी नई नई जॉब लगी है, बस वहीं जा रही थी। ओह अच्छा, नाइस। कहाँ लगी है जॉब? कपूर एंड कपूर। मैं भी वहीं जॉब करता हूँ। अच्छा, नाइस। कौन सी ब्रांच में? मैं गोरेगांव वाली ब्रांच में। और तुम? अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं कोलाबा वाली ब्रांच में काम करती हूँ और ये वहां मुझसे मिलने आ गया तो इससे पता चल जाएगा कि कंपनी की ओनर मैं ही। इसलिए मुझे इसे गोरेगांव ब्रांच बोलना होगा और वहीं जाना होगा। हो गई? हाँ क्या? अरे उसी में, सेम ब्रांच। सरप्राइजिंग। अच्छी बात है ना, तो अब साथ में काम भी करेंगे। या मेरी जॉब बहुत सिंपल सी है, मतलब ज्यादा सैलरी नहीं है, बट इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। ओके, बट अगर तुम सैलरी से खुश नहीं हो तो वहाँ क्यों जा रही हो? तुम और कहीं भी अप्लाई कर सकती हो ना जॉब के लिए। अरे नहीं, बहुत मुश्किल से जॉब मिली और फिर दादू की दवाइयाँ, मेरे खुद के एक्सपेंसेस, वो सब तो देखने हैं ना। तुम्हें तो पता, उनके पास जो भी कुछ सेविंग्स थी वो तो सब उन्होंने तुम्हें दे दी। सो आलोक, इफ यू डोंट माइंड, दादू की मेडिसिन एक्सपेंसेस मैं मैनेज कर सकता हूँ ओवर टाइम करके। मैंने मना किया था ना तुमको, पति बनने की कोशिश मत करना। कमाल है यार तुम। मतलब दादू की वजह से मेरी माँ जिंदा है आज। मैं उनके लिए अगर कुछ भी कर पाया तो मैं खुद को लकी समझूंगा। नहीं, मुझे किसी से फेवर्स लेना अच्छा नहीं लगता, सो जस्ट लीव इट। आप लिफ्ट तो ले ही सकती हो, अब साथ में चलते हैं, पेट्रोल का खर्चा शेयर कर लेंगे। ओके? एक मिनट, चले। ओए, करण को देख, शादी कर ली और हमें इनवाइट भी नहीं किया। इनवाइट की छोड़, मिठाई की डब्बे की जगह सीधा बीबी को ऑफिस उठा के लेके आए। कॉन्ग्रेचुलेशन करण, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सागर। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू। मैम आप? वानी। सागर मेरा। वो तुझे क्या हो गया यार? ये हमारी कंपनी की सीईओ वान्या मैम की तरह क्यों दिख रही है? क्योंकि तू पागल हो गया साले। वान्या मैम को लड़कों की कमी है क्या कि अपनी ही कंपनी के एक मामूली से एम्प्लॉय से शादी करेंगी? और वैसे भी इसके कपड़े देख, 30-40% सेल छोड़, सीधा 80% सेल वाले लगते हैं। ये तो तू सही कह रहा है। पर क्या भाई, कंपनी तुम लोगों को गॉसिप करने के पैसे देती है? हाँ नहीं ना? तो चलो अपने अपने काम पे लग जाओ। अच्छी है। हाँ, थैंक यू। ये वेलकम। बस हमारे बॉस को पसंद आ जाए। एक्चुअली मैंने इन डिजाइन के लिए ना दिन रात मेहनत की है। ताकि तुम्हारा नाम कुछ है? हाँ, मतलब सिर्फ मेरा नाम नहीं, मेरी कंपनी का नाम भी हो। मैं चाहता हूँ कि इस बार के नेशनल फैशन फेस्टिवल में हमारी कंपनी के डिजाइन नंबर 1 हो और कपूर एंड कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज विनर बने। वाह, कंपनी से इतना प्यार। मेरा मानना है कि हम जहाँ काम करते हैं ना, आपका रिश्ता सिर्फ पैसों से नहीं होता, बल्कि वहां से तो आपकी इज्जत और आपकी पहचान भी जुड़ी होती है।
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग।